तो अभी हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग्स के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही कमाल की और मज़ेदार सी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़ आएगी, क्योंकि मेरे बहुत आती है, ठीक है। और उसका नाम है एफ स्ट्रिंग, और आज के टाइम में ये हर कोई बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता है। तो इसका यूज़ कैसे करना है और इसको यूज़ क्यों करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो वो थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम नाम का, और यहाँ पर मैं अपना नेम डिफाइन कर देता हूँ कृष्ण, ठीक है। आप इसे इनपुट के ज़रिए भी ले सकते हो, वो भी हम करके ज़रूर देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने सोचा एक बार इसे सिंपल रखते हैं ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है। एज थोड़ी स्पेस डाल के लेंगे इस बार ना, ताकि साफ सही सही दिखे सबको। 21 एज ले लेते हैं भाई, ठीक है। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसे, और प्रिंट थोड़ा सा ना ढंग से करने वाला हूँ, जैसे इस तरह से जैसे मैंने वो किया था ना, वेलकम माय बेस्ट फ्रेंड वाला, आपको शायद याद होगा ना। उसमें हम इनपुट ले रहे थे और क्या हो रहा था कि वो इनपुट में जो भी नाम डालता था, उसके बाद जब वो एंटर दबाता था तो वहाँ पर लिखा जाता था, उसके नाम के आगे लिखा जाता था वेलकम। वही हम यहाँ कुछ करने वाले हैं, ठीक है। योर नेम इज, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे नेम वाले वेरिएबल को डिफाइन कर देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर से डबल कोट एंड योर एज इज, फिर से कॉमा लगाएंगे। यहाँ पर स्पेस ज़रूर डाल देना यार, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, पहले रहने देते हैं स्पेस डालने को, ताकि आपको पता लगे कि स्पेस डालनी क्यों है, ठीक है। पहले गलतियाँ करो, मतलब छोटी गलतियाँ, कोई बड़ी गलतियाँ मत करते ना। गलतियाँ करो और गलतियों से सीख लो, है ना, ताकि आपको पता चल जाता है गलतियों से। ओके, सो हमने जो करना था मेरे ख्याल से हमने कर दिया। प्रोग्राम को रन करते हैं। एक मिनट, प्रोग्राम को पहले क्लियर करते हैं भाई साहब, फिर रन करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ, हमने यहाँ पर स्पेस डाल दी ना, अगर यहाँ पर भी स्पेस नहीं डालते तो ये जुड़े हुए से आने थे कुछ, ठीक है। एनीवे, हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और। योर नेम इज़ कृष्णा, योर एज इज़ 21, ठीक है। अब हम इसे आउटपुट के ज़रिए भी तो ले ही सकते हैं, सॉरी इनपुट के ज़रिए भी तो ले ही सकते हैं। ले लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है यार। इनपुट, एंटर योर नेम, के, ठीक है। एज वाले में क्या डालते हैं, एज वाले में भी इनपुट लिखते हैं भाई साहब। एंटर योर एज, ठीक है। और मैंने बताया था कि एज जो है वो इंटीजर होगी, इंटीजर मतलब एज तो नंबर्स में होगी ना, तो उसके लिए हमें इंट डेटा टाइप का यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे होता है वो बता ही रखा है यार आपको, ऐसे मत किया करो, ठीक है। हो गया। अभी हम ट्राई करते हैं क्या होगा। नेम लिखो कृष्णा, एज लिखो 21, देखो योर नेम इज़ कृष्णा, योर एज इज़ 21, ठीक है। इतना आ गया। सॉरी। अभी अभी हम क्या करने वाले, हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कैसे करने वाले हैं। देखो हमने क्या किया था पहले, योर नेम इज़ यहाँ डबल कोड में लिख लिया, देन उसके बाद कॉमा लगाया, फिर हमने इस वाले वेरिएबल को, सॉरी मैं उंगली कर रहा हूँ लैपटॉप की तरफ, उंगली थोड़ी दिखेगी, इस वाले वेरिएबल को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। देन फिर कॉमा लगाया, फिर डबल कोड स्टार्ट किए, योर एज इज, फिर कॉमा लगाया, फिर एज लिखा है। थोड़ा सा झंझट है ना, चलो नहीं भी है, कुछ लोगों को लगेगा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इससे भी सिंपल हो जाए तो फिर दिक्कत क्या है ना। करते हैं फिर इससे भी सिंपल, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, डबल कोड स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एफ लिख देते हैं। एफ स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए हमें डबल कोड से पहले एफ लिखना पड़ेगा, ये भाई ज़रूरी है, ठीक है, मुकर नहीं सकते इस बात से, ठीक है। अब यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिख दो, योर नेम इज़। अब नेम वाले वेरिएबल को हम यहाँ लिखना, हमें यहाँ लिखना है। पहले हम क्या कर रहे थे, हमें कॉमा लगा रहे थे, अभी हमें कॉमा नहीं लगाना है, अभी हमें करली ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर नेम वाले वेरिएबल को डिफाइन कर देना है। अभी इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी आपको लग रहा है क्या ठीक है, वो भी तो ठीक ही है, बट आगे जब आप धीरे धीरे कोडिंग करोगे तब आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगा था। एनीवे, आपकी मर्जी, आप दोनों
चाहे तो यूज़ कर सकते हो, चाहे तो यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। योर नेम इज ये एंड योर एज इज, फिर से करली ब्रैकेट्स लगाओ, एज, एज को डिफाइन कर दो। अब ये दोनों तरीके ही सही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई तरीका सही गलत है या कोई तरीका सही है, ठीक है, दोनों तरीके ही सही है, पर ये वाला ज़्यादा यूज़ किया जाता है आज के टाइम पे और ज़्यादा ईजी पड़ता है। मुझे भी ईजी लगता है, आपको ये ईजी लगता है, शुरू में आपको शायद ये ईजी लगे ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, बट एट द एंड आपको ये बढ़िया लगेगा, ज़रूर बढ़िया लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है तो आपको भी लगेगा यार, ठीक है। एंटर योर नेम कृष्णा 21, देखो दोनों से सेम ही चीज़ प्रिंट हो रही है। हाँ, यहाँ मैंने ये एंड एक्स्ट्रा डाल दिया था, कोई बात नहीं, दोनों से एक ही चीज़ प्रिंट हो रही है। पहले वाले से हो रहा है योर नेम इज कृष्णा योर एज इज 21, ये भी ठीक है। दूसरे वाले से प्रिंट हो रहा है योर नेम इज कृष्णा एंड योर एज इज 21, ये भी ठीक है। दोनों तरीके ही सही है यार। सो अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार, तो ढंग से देखना इसे, और बहुत इजी भी है, ऐसा नहीं कुछ बहुत बड़ा है, बहुत ही इजी है, बच्चों का खेल है यार, बिल्कुल ही मज़ेदार है, ठीक है। तो उसका नाम है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग तो आपको मालूम ही है यार क्या है, अब ये मत बोलना नहीं पता। अरे यार बताया तो था, स्ट्रिंग क्या होता है, रुक जाओ। स्ट्रिंग इक्वल टू जो भी हम डबल कोट्स में लिख देंगे वो स्ट्रिंग हो जाएगा। लिख दो जय श्री राम, भगवान का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, सीताराम लिख दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, या सत श्री अकाल लिख दो, अस्सलाम वालेकुम लिखती हो, ठीक है, और गॉड लिख दो, कुछ लिख दो, वो मर्जी है आपकी, ठीक है। अभी ये तो होगी स्ट्रिंग। अभी मैं इतने स्ट्रिंग के जो मेथड्स हैं उनका कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो अभी उनकी बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कराता हूँ, मैं चाहता हूँ, हट बे साइड में, sorry। मैं चाहता हूँ ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पर लिखे हैं इनकी लेंथ कितनी, मतलब ये काउंटिंग में कितने हैं, चलो गिन के देखते हैं, मैनुअली गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 स्पेसेस भी इंक्लूड होंगी, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बता रहा है, रुक जाओ प्रिंट करके देखते हैं। लेंथ एट द रेट, सॉरी, ब्रैकेट्स, इसके अंदर लिख दो स्ट्रिंग, देखें चल रहा है, देखो 12 आ गई, हमने 12 की नहीं थी ना, 12 आ गई। अभी आप बोलोगे यार ये तो आराम से गिन सकते थे हम, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। चलो एक काम करो, इसमें तो ना कॉपी करके अभी गिनो, गिन के दिखाओ। नहीं गिन सकते, लेकिन पाइथन गिन सकता है भाई, इसीलिए हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। अभी इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, देखो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया, उसमें स्ट्रिंग डाल दी, ठीक है, डबल कोड में जो भी लिखा वो स्ट्रिंग हो जाता है, ठीक है। अभी हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, उसकी लेंथ जानना चाहते हैं, तो लेंथ नाम का फंक्शन हम प्रिंट के अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और लेंथ के अंदर हमारा वेरिएबल लिख देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। प्रिंट के अंदर लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे, प्रिंट के अंदर हमने लेंथ फंक्शन को लिखा, उसके अंदर लेंथ फंक्शन के अंदर हमारा वेरिएबल हमने लिख दिया, ठीक है। अभी चला के देखो 169, ये है पाइथन की पावर, ठीक है, ये है स्ट्रिंग की पावर। अभी हम क्या करते हैं, पहले तो इसे हटा देते हैं, वैसे तो हटाना गलत गलत होगा, रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर समझ नहीं आएगा यार, है ना, तो हटा देते हैं। ओके ओके, अभी ये ज़्यादा मतलब समझ में आएगा, अभी उतना रखते हैं, ठीक है। सो अभी क्या हम करने वाले हैं, अभी पता हम क्या करने वाले हैं, ये सारे जो लेटर्स हैं वो क्या है, वो स्मॉल में है, ठीक है, स्मॉल में है। अभी इन्हें कर देते हैं कैपिटल में, ठीक है, अपर, रुक जाओ, स्ट्रिंग डॉट अपर, ठीक है, ये फंक्शन ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। पहले वाला हमें क्या बता रहा था, लेंथ बता रहा था, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, मैं अगेन बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, देखो, ठीक है। अब कितना देखते रहो वीडियो को, कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करो थोड़ी यार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, ठीक है। ये बता था लेंथ, होप करता हूँ स्पेलिंग सही होंगे मेरे, स्पेलिंग्स का थोड़ा सा मसला रहता है गाइस, ये कैपिटल कर देगा सारे वर्ड्स को, ठीक है, यहाँ पर सारे स्मॉल में है, वहाँ पर सारे कैपिटल में आएंगे, नहीं यकीन आ रहा देख लो यार, ओहो, बिल्ट इन मेथड अपर ऑफ स्ट्रिंग चेक,
ये क्या बता दिया इसने, रुक जाओ कहाँ, ओहो भाई हो जाता है कभी कभी यार। फंक्शन है, फंक्शन की पहचान क्या होती है, उसके बाद ये डबल ब्रैकेट क्लोज ओपन और क्लोज हो रही होती है, वो फंक्शन होता है, ठीक है। और फंक्शन को ऐसे ही लिखा जाता है, तो हमें भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अभी देखो अपर केस में आ रहा है, रुक जाओ तुम क्या चाहते हो, क्लियर करो स्क्रीन को, कर देते हैं भाई। तुम्हारी चलेगी चाहे हमारी थोड़ी चलती हुई, ठीक है। ये पहले वाली का आउटपुट लेंथ दिखा रहा है 12 आ रही है, और ये दूसरे वाली कैपिटल, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, एक स्ट्रिंग 2 बनाते हैं, इक्वल टू डालते हैं, इसमें सारे कैपिटल डालते हैं भाई, जय श्री कृष्णा, इसमें जय श्री कृष्णा लिख देते हैं। अभी नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं हम, जो स्ट्रिंग के अंदर आता है। लिखो स्ट्रिंग डॉट लोअर, ठीक है। स्ट्रिंग डॉट लोअर नहीं, स्ट्रिंग 2 डॉट लोअर, हमारे वेरिएबल का नाम देखो क्या है, स्ट्रिंग 2 डॉट लोअर, ठीक है। स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 1 में जय श्री राम लिखा है लोअर केसेस में, स्ट्रिंग 2 में जय श्री कृष्णा लिखा है, जय श्री कृष्णा लिखा, जय श्री कृष्णा लिखा है अपर केसेस में, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रिंग 2 डॉट लोअर फंक्शन, ठीक है, इसका यूज कर रहे हैं। ये क्या करेगा, जितने सारे कैपिटल वर्ड्स हैं उन्हें लोअर वर्ड्स में, मतलब स्मॉल वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, स्मॉल वर्ड्स, ओके। चलो रन तो करके देखें, बोलने से क्या होता है, हो रहा है कि नहीं। पहले ये देखो 12 आ रही है, पहले के आउटपुट लेंथ चेक कर रहा है, दूसरा बता रहा है कि दूसरा कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है, तीसरा क्या है स्मॉल वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। समझ आया कि नहीं, पहले ये बताओ, आया ना, ओके। सो अभी हम क्या करने वाले, पहले तो मैं इसे कमेंट करूँगा ताकि आपको कुछ समझ आता रहे, ठीक है। इसे नहीं, इसे कमेंट करूँगा सिर्फ, ठीक है जी। इनमें से भी एक को कमेंट, चलो कोई बात नहीं, पर अब कंफ्यूज ना हो तो इनमें से भी एक को कमेंट कर ही देते हैं, ठीक है जी। अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं क्या चाहता हूँ, पहले तो मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे ये जो जितने भी सारे वर्ड्स हैं जय श्री राम में, ठीक है, मुझे इनमें से सिर्फ जे चाहिए, सिर्फ जे चाहिए और नहीं कुछ चाहिए। समझ रहे हो, नहीं समझे, चलो अभी बताता हूँ। प्रिंट हम लिखेंगे पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम क्या करेंगे हम यहाँ पर लिख देंगे 0। अभी आपको ये नहीं पता लगा कि हमने 0 लिखा क्यों, पहले आउटपुट देख लो फिर मैं समझाता हूँ, क्लियर करता हूँ इसे। ये देखो सिर्फ जे आ रही है, ये क्यों हुआ, रुको ये समझाता हूँ पहले, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये ध्यान से देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, ठीक है। मान लो यहाँ पर लिखा था जय श्री राम ओके। सो इंडेक्सिंग शायद आपको पता होगा, इंडेक्सिंग नहीं पता, चलो इतना तो पता होगा। नंबर वाइज हम देखते हैं इन सबको, जैसे जैसे हम गिन रहे थे, कैसे काउंट कर रहे थे, जैसे जे को हम 1 मान लेते हैं, ए को 2 मान लेते हैं, आई को 3 मान लेते हैं। हम काउंटिंग कैसे कर रहे थे, 1 2 3, मेरा कर्सर तो दिख ही रहा है ना शायद, चलो ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ये लेफ्ट राइट होता है, देखो हम कैसे काउंटिंग कैसे कर रहे थे, हम काउंटिंग कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। अब पाइथन में काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है, पाइथन में काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 स्पेस भी काउंट होगी, 4 5 6 7 8 9, और 10 को कैसे लिखेंगे, 10 को लिखेंगे तो फिर चलो ओके, 10 को ऐसे लिख देते 10 और 11, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे सिर्फ जे चाहिए था, दिख रहा है ना गाइस यार, ऐसा ना हो दिख ही ना रहा हो, मेरी मेहनत ही खराब चली जाए। हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ जे चाहिए था। जे कौन से नंबर पे है, जे है 0 पे, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर वेरिएबल का नाम लिख दिया। स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या करते हैं, हम
वैल्यूज को इटरेट करते हैं, मतलब हासिल करते हैं, ऐसा समझ लो हिंदी में, है ना। और कौन सी वैल्यू, जो भी यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे वो वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी। हमें जे चाहिए थी, जे कौन से नंबर पे है, यहाँ पर देखो जे कौन से नंबर पे, यहाँ पर जे है 0 पे, हमने 0 लिखा, हमें जे मिल गई। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए वाली वैल्यू, ए लिखते हैं भाई साहब हम यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, ए नहीं लिखेंगे, सॉरी, ए का नंबर लिखेंगे। ए का नंबर कहाँ पर है, ए का नंबर है 1, देखो था दूसरे नंबर पे, ठीक है। लेकिन 0 से स्टार्ट होती है तो जे को हम एज अ 0 मानेंगे, ए को हम इंडेक्सिंग में क्या मानेंगे, 1, ठीक है। आई क्या हो जाएगी 2, उसके बाद स्पेस क्या हो जाएगी 3, उसके बाद एस क्या हो जाएगी 4, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, 1 लिखते हैं, देखें क्या ये मिलेगी कि नहीं, मुझे तो लगा मिलेगी, और ये मिल भी गई, ये मिल भी गई, ठीक है गाइस। सो अभी हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें इस बार ना ये जो लास्ट वाली वैल्यू है m, हमें ये चाहिए। तो ये हमें कैसे मिलेगी, रुक जाओ, वैसे ही मिलेगी जैसे अब तक हमें मिल रही थी, लेकिन इसका एक तरीका और है, ठीक है। पहले तो हम इंडेक्सिंग के तरीके से देख लेते हैं, काउंट करके कि कौन से नंबर पे m आ रही है। हमने यहाँ पर लिखी रखी है काउंटिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th नंबर पे m आ रही है हमारी, ठीक है, ठीक है। 11th नंबर पे हमारी m आ रही है, हम क्या करते हैं, सिंपल लिख देते हैं 11, ठीक है। m हमें मिल गई, a भी मिल रही है, m भी मिल रही है। लेकिन जस्ट सपोज करो कि ये ना, अभी तो ये छोटी सी लाइन है, ठीक है, ये होती अगर 100-200 लाइन्स की, ठीक है, और उसमें से हमें क्या करना पड़ता, चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल ले ही लिए तो अब कर ही लेते हैं थोड़ा सा, है ना। नहीं, अगर ये बड़ी लाइन होती, जैसे अभी बड़ी लाइन है, और मुझे क्या चाहिए होता, मुझे तब ऐसे लास्ट में से कोई ऐसे रैंडमली, है ना, बीच में से या लास्ट में से कोई वर्ड चाहिए होता, तब मैं कैसे लेता उसे। तो इसके दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके नहीं, दोनों के अलग अलग तरीके। पहले तो मैं एक समझाता हूँ, जैसे मैंने बोला था कि मैं ना लास्ट में से एम उठाना चाहता हूँ, तो मैं इसे ऐसे भी उठा सकता हूँ, ठीक है, 11th इसकी नंबरिंग करके, ठीक है, या मैं इसे ऐसे भी उठा सकता हूँ, स्ट्रिंग -1। -1 मतलब कैसे, देखो, अगर हम यहाँ से एक मिनट, लेफ्ट टू राइट अगर इसे काउंट करेंगे तो इसकी काउंटिंग ऐसे होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 9 10 11, ठीक है। और वहीं हम अगर राइट टू लेफ्ट इसकी काउंटिंग करते हैं तो इसकी काउंटिंग कैसे होगी, जरा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी काउंटिंग होगी कुछ ऐसे, लास्ट में जो m है वो हो जाएगी -1, ठीक है, और लास्ट में जो a है वो हो जाएगी -2, ठीक है। फिर r है जो वो -3 हो जाएगी, उसके बाद जो i है वो -4 हो जाएगी। आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो इसीलिए अगर मुझे m चाहिए जो लास्ट में है बिल्कुल, अगर वो चाहिए तो मैं यहाँ -1 लिख देता हूँ, ये देखो मुझे m मिल रही है। अगर मुझे m नहीं चाहिए या कुछ और चाहिए, फिर से मैं प्रिंट स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ये सामने आ जाता है, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और मुझे क्या चाहिए, इस बार a चाहिए, जो लास्ट में a है, ये वाली a मुझे चाहिए। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे m चाहिए थी तो मैं क्या लिख रहा था, -1 लास्ट में से, क्योंकि इधर से इधर हम काउंटिंग करेंगे तो माइनस से काउंटिंग स्टार्ट होगी और 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी, 0 से नहीं। अगर हम लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करते हैं काउंटिंग, फिर 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये भी अलग फंडे हैं। तो अभी हमने -2 लिखा, हमें क्या मिलेगी आउटपुट में, a मिलेगी, यार भूल जाते तुम, देखो a मिल रही है मुझे, ठीक है, ये भी है। अभी क्या करते हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, कि बहुत बड़ी स्ट्रिंग में अगर मुझे वो चाहिए हो, क्या कहते हैं, एक वर्ड चाहिए, जैसे मुझे अभी आई चाहिए इसमें से, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, आई का तो इंडेक्स नंबर मालूम ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स, ब्रैकेट में लिख दूंगा आई, डबल कोड में आई लिख दूंगा, सॉरी, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, डबल कोड में लिखना पड़ेगा, ठीक है।
और अभी इसे चलाते हैं और ये एरर आ गया, वाई। तो एक छोटी सी गलती थी यार मेरी, ठीक है। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, यहाँ राउंड ब्रैकेट्स आएंगी, ठीक है। तो मैं फिर से बता देता हूँ, देखो हमें क्या करना है। हमें जैसे बहुत बड़ी स्ट्रिंग थी, जैसे मैं बता रहा था कि बहुत बड़ी स्ट्रिंग हो और हमें कोई वर्ड चाहिए हो और उसकी इंडेक्सिंग ना मालूम हो, मतलब वो कौन से नंबर पे है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कोई रैंडम वो निकालते हैं जो डबल ना हो, ठीक है, डुप्लीकेट ना हो, जिसका यहाँ पर एस एक ही है तो इसी का निकालते हैं, ठीक है। एस का हमें नहीं पता, या एच का निकालते हैं, एच का हमें नंबर नहीं पता कौन से नंबर पे है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने फंक्शन लगाया, मैंने प्रिंट के अंदर वेरिएबल का नाम लिखा और स्ट्रिंग में एक मेथड होता है इंडेक्स फंक्शन, ठीक है। उसमें हम इंडेक्स को लिखने के बाद उसमें हम जो भी वर्ड लिख देंगे उसकी वो इंडेक्सिंग हमें बता देगा, ठीक है। हमने लिख दिया, अभी देखो उसने इंडेक्सिंग बता दी। मैं क्लियर करके दोबारा करता हूँ और सबको पहले तो वो करता हूँ, कमेंट करता हूँ, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तलिया नहीं चाहिए, मतलब है ना, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ऐसे बिखरा बिखरा सब कुछ नहीं चाहिए, क्लियर आउटपुट चाहिए। और अभी देखो एच की जो इंडेक्सिंग है वो 5 बता रहा है, आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। एच है जो वो 5 नंबर पे है, देख सकते हो आप, ये भी, ठीक है। रुक जाओ, ओहो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो देखिए, तो आप काउंट भी कर सकते हो, जैसे JAI 3 तो ये हो गए 4 और 5 और 6। आपको पता है ये जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो से स्टार्ट होती है तो J हो जाएगी 0, A हो जाएगा 1, I हो जाएगी 2, स्पेस हो जाएगी 3, S हो जाएगी 4 और H हो जाएगी 5। तो 5 नंबर पे हमें वो मिल रही है। अगर हमें अभी H चाहिए तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, आउटपुट में हमें H चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, 5 नंबर डाल देंगे, हमें H मिल जाएगी। देखो हमें H मिल रही है, समझ आ गया, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करते हैं, इसे फिलहाल तो करेंगे कमेंट, यहीं पर वापस आ जाते हैं। ओह ओके, ये बिखर गई यार इंडेक्सिंग हमारी, चलो कोई बात नहीं। नहीं यार, ये यहीं पड़ी रहने दो, नीचे बना लेते ना कुछ। मैं इसे भी करता हूँ कमेंट, श्री राम, एंड इसे हटा लेता हूँ। और देखा, मुझे अभी इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसे अनकमेंट कर दिया, सामने से हैश हटा दिया तो ये अनकमेंट हो गया। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे नेक्स्ट जो स्ट्रिंग का मेथड है उसे यूज़ करके आपको दिखाना है, ठीक है। इसका यूज़ क्या होगा, देखो बहुत इंटरेस्टिंग और फनी है, ठीक है। आपने वो 3 इडियट वाली मूवी देखी है जिसमें वो चमत्कार का क्या बना देता है, हम अभी वही करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिप्लेस वर्ड का, सॉरी रिप्लेस फंक्शन का। यार ये भूख लगने लगी है यार, चलो कोई नहीं, राउंड ब्रैकेट्स डालेंगे, डबल कोट्स। किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, हम रिप्लेस करना चाहते हैं, यार ये तो भगवान का नाम है, इसे नहीं करेंगे, हम इसकी जगह कुछ और लिख देते हैं। हे माई हे माई एज इज, अभी हम रिप्लेस कर देते हैं, एम को रिप्लेस कर देते हैं एन से। अभी ट्राई करके देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। देखो हे एम की जगह एन आ चुका है, एम की जगह एन आ चुका है, अगर ध्यान से देखो, रुक जाओ ना, एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक तो कैपिटल्स में लिख लेता हूँ, माई माई माई, ठीक है। अब एम की जगह हम क्या करने वाले हैं, हम रिप्लेस, पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। एम की जगह हम, अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है।
माई 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 करके, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रिंग क्या मेथड यूज़ किया, रिप्लेस, जो कि एम को एन में रिप्लेस कर देगा। बट इसने रिप्लेस नहीं किया, रुक जाओ मैं क्लियर करके दोबारा दिखाता हूँ। ऐसी चीज़ें दिखाने लायक होती हैं, ठीक है। रिप्लेस क्यों नहीं किया, आपको याद होगा स्टार्टिंग में जब हम वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि पाइथन केस सेंसिटिव है। आपको अगर बड़ी एम को रिप्लेस करना है तो आपको यहाँ पर भी बड़ी एम लिखनी पड़ेगी यार, क्यों नहीं समझते आप लोग। अब देखो एम है जो वो एन से रिप्लेस हो चुकी है टोटली। रुक जाओ अभी इसे पूरे वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं, माई को रिप्लेस कर देते हैं वाई से। लेट्स सी क्या होता है। देखो माई रिप्लेस हो गई वाई से। अभी देख लेते हैं, अभी वो थ्री इडियट्स वाला देखते हैं क्या होता है। चतुर ने क्या लिखा था, नहीं यार हम वो नहीं लिखेंगे ना, हम कुछ और लिखते हैं। ही इज अ नहीं, ही इज स्मार्ट, ठीक है। अब हम ही को क्या करते हैं, शी से रिप्लेस कर देते हैं। और क्या, और क्या करेंगे। अब रन करके देखते हैं प्रोग्राम। देखो जहाँ ही था वहाँ शी हो गया। समझ गए ना कैसे काम करता है ये। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग का, वो भी पिछले वाले की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फटाफट से उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंट स्ट्रिंग, देखिए सारे फंक्शन ऐसे ही है यार, ठीक है। आपको इसे यूज़ ही करना पड़ेगा, कुछ कुछ भी नहीं है इनमें, मतलब बहुत ही थी, ठीक है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है स्प्लिट। अब स्प्लिट जो एडिटिंग वाले हैं उनको पता होगा स्प्लिट किस लिए यूज़ होती है, जो रील वील बनाते हैं ना। मैं तो बनाता नहीं खैर, पर इसे एडिट करते वक्त मुझे स्प्लिट की ज़रूरत पड़ेगी। स्प्लिट क्या करते हैं, काट देता है। हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर ही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ही कट जाएगा, देखो यहाँ से ही कट गया, ठीक है। अभी इस डाल देते हैं, फिर से ये इस कट गया, ठीक है। और बेसिकली ये क्या काम करता है, ये बांट देता है। अभी इसके अंदर मैं सिर्फ स्पेस डाल दूँ ना, तो ये क्या कर देगा, ये बांट दिया इसने। अभी इसके बाद अगर जैसे इंडेक्सिंग याद है आपको, हाँ, इंडेक्सिंग कैसे हो रही थी पहले, पहले इंडेक्सिंग हो रही थी ज़ीरो, एच को हम ज़ीरो मान लेंगे, ही ई को हम एक मान लेंगे, स्पेस फिर दो, फिर आई को तीन मानेंगे, एस को फोर, ऐसे इंडेक्सिंग हो रही थी ना। अभी इंडेक्सिंग पता कैसे होगी, अभी इंडेक्सिंग कैसे होगी, जो एच ई पूरा वर्ड है इसे हम ज़ीरो मानेंगे, देन इसे हम ज़ीरो, फिर देन इसे वन, इसे टू, इसे थ्री, इसे फोर, ऐसे। नहीं अभी नहीं समझ आ रहा है, मैं करके दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। वेरिएबल का नाम क्या रखूँ, वेरिएबल का नाम रख देते हैं स्ट्रिंग हाइफन स्प्लिट इक्वल टू, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पहले तो इंडेक्सिंग देख लेते हैं, इंडेक्सिंग, ठीक है। लेंथ चेक करते हैं पहले तो इसकी, प्रिंट लेंथ फंक्शन। देखो कंफ्यूज मत होना यार, देखो प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग ऐसी चीज़ है जिसे आप करके ही सीख सकते हो, ठीक है। और वो धीरे धीरे आ जाती है, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। देखो ये कितनी बता रहा है, थ्री बता रहा है, मुझे फिर से क्लियर करने दो पहले। कितनी बता रहे हैं, थ्री बता रहा है, ठीक है। अभी अभी अगर मैं इंडेक्सिंग के ज़रिए, पहले तो इसे हट नहीं, इसे भी रहने देते हैं, ये कौन सा दुख दे रहा है हमें। अभी इंडेक्सिंग के ज़रिए अगर मुझे ज़ीरो नंबर की चीज़ को गेट करना है, मतलब हासिल करना है, तो क्या हासिल होगा, एच हासिल होगा कि एच की जगह मुझे पूरा जो ये एच ई बना है वो हासिल हो जाएगा, ठीक है। और स्प्लिट क्या करता है, स्पेस को भी काट देगा। अब ये स्पेस काउंट नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं वन लिखूंगा तो मुझे इज मिलेगा, ठीक है। नहीं यकीन हो रहा, रुक जाओ मैं लिख ही देता हूँ यार, तुम्हारे नखरे कौन से का, वन लिख दिया, ठीक है ब्रदर। चलो अब देखो मुझे, व्हाट, ओह, ओके 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 ओके, गड़बड़ देखो क्या हुई। गड़बड़ ये हुई कि हमने दो वेरिएबल बनाए, एक तो ये है
ठीक है, जिसमें एक स्ट्रिंग पड़ी है, इसकी इंडेक्सिंग तो 0 1 2 3 ही होगी, लेकिन इसमें हमने क्या किया, हमने स्प्लिट फंक्शन को यूज़ किया है जो हमारा सेकंड वेरिएबल है। इस वेरिएबल का नाम है स्ट्रिंग हाइफन स्ट्रिंग अंडरस्कोर स्प्लिट। ठीक है, इसमें हमने स्प्लिट फंक्शन को यूज़ किया है। ठीक है, तो अगर हमें आउटपुट वैसी चाहिए लाइक कि अगर मैं 0 टाइप करूं तो एच ई मुझे पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके इन्हें बांट दिया है। अब ये कितने पहले कितने थे, ये 2 3 मान लो 10 करेक्टर थे, अब ये 10 नहीं है, अब ये 3 है सिर्फ, एक ये और ये तीसरा ये। ठीक है, अभी अभी मैंने इनकी लेंथ दिखाई थी, देख सकते हो आप, ये वाली ये रही। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे इंडेक्सिंग के ज़रिए इन्हें हासिल करना है। तो मैं देखना चाहता हूँ 0 नंबर पे मुझे, अगर मैं 0 नंबर टाइप करूँ तो मुझे क्या गेट हो रहा है, मतलब क्या हासिल हो रहा है, मिल क्या रहा है मुझे, कुछ भी नहीं है, गर्मी है। वाह, ठीक है, स्ट्रिंग हाइफन स्प्लिट, अभी हमने सही वेरिएबल का यूज़ किया है। ठीक है, क्या चाहिए, 0 पे देखना है भाई क्या पड़ा है, पहले क्लियर तो करते हैं। चलो जी, ये देखो मुझे ही मिल रहा है पूरा पूरा। ठीक है, फिर से एक बार लिखता हूँ, स्ट्रिंग स्प्लिट एंड 2 पे देखते हैं हमें क्या मिलेगा। 2 का समझ रहे हो ना, 0 से स्टार्ट हुआ तो 2 कितना होगा, 3। 3 पे ये है स्मार्ट, टेंशन मत लो यार, करके देखो तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये आ गया जी स्मार्ट, ये समझ गए, स्प्लिट वाला समझ गए, मुझे तो लगता है समझ गए, इतने समझदार तो हो यार तुम। तो अभी हम स्ट्रिंग में एक लास्ट मेथड सीखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो सीखना आपको ज़रूर आना, वो मतलब आपको ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए पहले तो एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल किस नाम से बनाऊँ यार, मैं पक गया हूँ वेरिएबल्स ना बना बना के। ओके, कंटेंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। कंटेंट के अंदर क्या लिखें, क्या लिखें, क्या लिखें, क्या लिखें, देखो, मेरा जूता है जापान। ठीक है, अरे यार ऐसे मिस से ऐसे ही वेरिएबल्स बनते हैं, मतलब ऐसे ही ऊटपटांग चीज़ें होती हैं कभी कभार। ओके, एनीवे हमें करना क्या है अभी, देखो हम क्या कर रहे थे, हम इंडेक्सिंग के ज़रिए एक वर्ड को उठा पा रहे थे, मतलब एक वर्ड को हासिल कर रहे थे, करके देखते हैं। कंटेंट लिखो, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, हमें क्या चाहिए, एम चाहिए, 0 डाला एम, क्योंकि एम की नंबरिंग कहाँ पर है, एक मिनट, यहाँ पर स्पेस डली हुई है, ध्यान रखना, स्पेस मत डालना। एम का कौन सा नंबर है, 0, ए का कौन सा है, 1, आर का 2, ए का फिर 3। ठीक है, एम की इंडेक्सिंग नंबरिंग कौन सी है, 0। 0 डालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगी। अब तुम मानते नहीं है तो तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा, लो देख लो मिल गई कि नहीं, एम मिल गई ना, मिली ना। बट अभी क्या होगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एम के साथ साथ ये पूरा ये चाहिए। ठीक है, MEARA, या पूरा एम के साथ साथ ये चाहिए, यहाँ तक चाहिए मुझे। ठीक है, जूता तक, जूता ए नहीं आनी चाहिए, लास्ट वाली JUTT आना चाहिए। ठीक है, मेरा JUTT यही आनी चाहिए, ए नहीं आनी चाहिए लास्ट में। अब इसे कैसे लेके आए यार, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट कॉम्प्लिकेटेड को आसान बनाना ही तो हमारा काम है। ठीक है, तो इसका एक मेथड है भाई साहब। ठीक है, आप इंडेक्सिंग को भी बांट सकते हो, कैसे बांट सकते हो, पहले यहाँ पर दो कॉलन लगाओ, कॉलन नहीं बोलता, सेमीकोलन, हाँ कॉलन। ठीक है, और उसके बाद आप क्या डिफाइन क्या कर सकते हो, पहले तो आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ पर कमेंट लगाना पड़ेगा। इंडेक्सिंग के अंदर हम कर क्या रहे हैं, स्पेस डाल के समझाता हूँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। हम यहाँ पर 3 चीज़ें डिफाइन करेंगे। पहली कि इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, मान लो मुझे एम से लेके टी तक चाहिए। ठीक है, इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, 0 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि एम का नंबर कौन सा है, 0। अब JUTT, इस लास्ट वाले टी का नंबर कौन सा है, अभी गिन लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है भाई साहब। ठीक है, 8 लिख दो, 8 लिख दिया। अब चाहो तो आप 2 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो नहीं, सॉरी,
मैं कह रहा था यार कि मतलब कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप इतना भी लिख सकते हो, ठीक है, तब भी आ जाएगा। और आप चाहो तो पहले इतना ही करके दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत होना यार। कभी कभी मैं ऐसे बोल देता हूँ कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, बट आई एम सॉरी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 से लेकर 8 तक हमें चाहिए क्या? 0 से लेकर 8 तक हमें वो चाहिए, वर्ड्स चाहिए, वर्ड्स चाहिए मेरा से लेके टी तक, ठीक है, मेरा जो। अब इसे रन करते हैं, एक बार और समझाता हूँ, पहले एक बार रन करके बता दूँ फिर आप समझ जाओगे। टी तक आया, वाई लग काउंट करते हैं फिर से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। टी तक आया, 9 तक लिख के देखते हैं, मेरे ख्याल से अभी शायद पूरा आना चाहिए। ओ सॉरी, देखो मैं कमेंट में चेंज कर रहा हूँ यार, मेरा दिमाग कहीं पता नहीं कहाँ चला गया है, वहाँ पर चेंज करना था। अभी सही आएगा, अभी सही आ चुका है, ठीक है। 8 तक लिखा है, मतलब 8 यहाँ है, 8 से पहले पहले का ही उठाएगा। अगर हमें यहाँ तक चाहिए तो 9 लिखना पड़ेगा, ओके। ये आप करते करते सीख जाओगे यार, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कोई, ठीक है। अभी ये तो ये हो गया। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे ना एम चाहिए, ई नहीं चाहिए, आर चाहिए, ए नहीं चाहिए, उसके बाद ये स्पेस चाहिए, जे नहीं चाहिए, मतलब एक अक्षर छोड़ कर अगले वाला चाहिए, समझ रहे हो ना? एक अक्षर छोड़ना, उसके बाद अगले वाला चाहिए, उसके बाद अगले वाला फिर नहीं चाहिए। कैसे समझाऊं? मतलब आउटपुट मुझे क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में ये चाहिए, देखो एम ई नहीं चाहिए, हो मतलब मुझे एम चाहिए, ई नहीं चाहिए, देन आर चाहिए, ए नहीं चाहिए, फिर स्पेस, फिर उसके बाद मुझे जे नहीं चाहिए, यू चाहिए, टी नहीं चाहिए, सेकंड वाली टी चाहिए। ऐसी आउटपुट चाहिए मुझे। ऐसी आउटपुट मुझे कौन देगा? ऑफ कोर्स मुझे स्ट्रिंग के मेथड्स देंगे, और कौन देगा? तो अभी क्या चाहिए, अभी ऐसी आउटपुट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और कॉलन डालना पड़ेगा, और यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या चीज़? कि मुझे कितने स्टेप्स छोड़ने के बाद वो वाला वर्ड चाहिए। मतलब मुझे पहले अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो एज इट इज़ आउटपुट मुझे मिल जाएगी, एक भी क्या कहते हैं, एक भी वर्ड स्किप नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? जो मुझे आउटपुट चाहिए, जो मैंने यहाँ पर लिखा था, याद है ना क्या लिखा था? भूल तो नहीं गए यार, तुम भूल जाते हो। मुझे सॉरी, मुझे ये वाली आउटपुट मिलनी चाहिए, तो मुझे ये वाली आउटपुट मिल रही है, नहीं दिख रहा आपको? एक मिनट, दोबारा से मैं रन करता हूँ, अभी देखो मुझे ये वाली आउटपुट मिल रही है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। दिख रही है ना? नहीं दिख रही तो क्या यार, दिखनी तो चाहिए। अभी आप समझे? नहीं समझे? रुक जाओ, यहाँ पर मैं 2 की जगह 1 कर देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? अभी मुझे यहाँ तक पूरे वर्ड्स मिलेंगे आउटपुट में। मिल रहे हैं? मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं सर। अभी मैं 2 कर देता हूँ तो एक वर्ड को छोड़ देगा, स्किप कर देगा, अगले वर्ड पे चला जाएगा, अगला वर्ड लेके आएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो बीच वाले 2 शब्द, 2 वर्ड्स छोड़ देगा। जैसे मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा? एम और ए आएगी, उसके बाद यू और सिर्फ यू आएगी। एम ए और यू आनी चाहिए। देखो एम ए और यू आ रही है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? क्लियर करता हूँ, तुम्हें दिखना ज़रूरी है भाई। देख रहे हो आउटपुट कैसी आ रही है? यही फंडा है। अगर इसमें भी अभी कोई डाउट है तो पूछो, मतलब कैसे पूछोगे यार, ये कौन सा वो चल रही है ना? पर कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और दे देते हैं यार, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं ब्लॉक, वेरिएबल बना लिया मैंने, ठीक है। इसे मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। ब्लॉग में मैंने क्या डाल दिया? जय श्री राम दोस्तों, ठीक है। अभी मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, आर तक, ठीक है। वेरिएबल का नाम लिखेंगे पहले तो ब्लॉक, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट डालो, और कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए देखो ज़रा, जे से लेके मुझे चाहिए आर तक, जय श्री राम चाहिए, ठीक है। और काउंटिंग कहाँ? काउंटिंग देखो 0 से लेके
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 मतलब हमें 12 लिखना पड़ेगा वहाँ पर, क्योंकि 11 लिखा तो 11 तक आएगी, 11th वाली वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। 11 तक वैल्यू मिल जाएगी लेकिन 11th वाली वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर 11th वाली वैल्यू भी चाहिए तो 12 लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, 0 से जे से चाहिए, कहाँ तक चाहिए, 12 तक। क्या आउटपुट आएगी, जय श्री राम पूरा का पूरा लिखा आ जाएगा। ठीक है, अभी समझ गए। अभी मैं चाहता हूँ कि जो इसमें से दो वर्ड्स, समझ रहे हो, दो वर्ड्स जो हैं वो स्किप हो जाएं, तो मैं कॉलन डाल के एक 2 लिख दूंगा यहाँ पर। अभी देखो बीच वाले दो वर्ड से उसने स्किप कर दिए। ठीक है, ऐसे काम करता है स्ट्रिंग का ये वाला मेथड। ठीक है, सो जितने भी ज़्यादातर स्ट्रिंग के यूज़फुल मेथड से मैंने आपको बता दिए। अगर कुछ रहते भी हुए, वैसे तो नहीं रहते, अगर कभी मुझे याद आए तो डोंट वरी, बहुत सारे सेम ही मेथड्स वो ये होते हैं जो लिस्ट या डिक्शनरी में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत है नहीं। अगर इधर एक आधे मेरे इधर एक आधा मेथड मैं भूल गया तो वहाँ रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, ओके।